जय श्री राम। एनवीटीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। जस्टिस यशवंत वर्मा का कैश कांड का मामला फिर से चर्चा में आ गया है। जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज, उनके घर में कैश का, नकदी का ढेर पाए जाने का आरोप लगाया गया है और सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने भी इन आरोपों को सही पाया है, जिसके बाद जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की गई है। लेकिन इस सिफारिश के बीच में महाभियोग लाने के लिए प्रस्ताव लाने की तो बात हो ही रही है, पर इस बीच में इसमें एक नई जानकारी सामने आई है। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 10 चश्मदीदों के नाम जाहिर किए हैं, उनके नाम जारी किए हैं कि किन 10 लोगों ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर नकदी का ढेर देखा था। और यहां तक कहा जाता है कि वो ढेर 1.5 फीट ऊंचा ढेर था। इतने नोट थे जो कि जल गए, और जब आग बुझाने के लिए दिल्ली फायर सर्विस के लोग आए और यहां तक कि दिल्ली पुलिस भी आई, तब वो जलते हुए नोटों का ढेर देखा गया। और ये 10 लोग हैं जो 10 चश्मदीदों के नाम जारी किए गए हैं। अभी तक ऐसा होता नहीं है। इस मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में था, पूरी जुडिशरी दबाव में थी, क्योंकि करप्शन के मामलों में, आपराधिक मामलों में जजों के लिए अलग नियम है, जजों की नियुक्ति के भी अलग नियम है। और पहले से ही चर्चा उठ रही थी कि इतनी प्रिविलेज देना क्या जुडिशरी में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रहा है। और इसी के बीच में जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला आ गया, जिसमें भ्रष्टाचार का मामला होने के पूरे संकेत दिखे, लेकिन उन पर एफआईआर नहीं हो सकती क्योंकि वो सिटिंग जज हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास दिल्ली पुलिस शिकायत लेकर पहुंची थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की एक समिति बनाई, इंटरनल समिति, जिसने गवाहों से पूछताछ की और फिर ये पाया कि उनके घर में नोटों का ढेर उस वक्त था। हालांकि जस्टिस यशवंत वर्मा ने इससे इनकार कर दिया कि मेरे घर में नोटों का ऐसा कोई ढेर नहीं था, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इसके बाद महाभियोग की सिफारिश हुई। लेकिन आप ये 10 चश्मदीद देखिए, इन्होंने क्या देखा। और इससे ये साफ दिखता है कि मामले में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये नाम तो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं। इस मामले में वीडियो भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था, जब इसके पहले तो इसकी जानकारी किसी को दी ही नहीं जा रही थी। लेकिन जब कहीं से वीडियो लीक हो गया, सोशल मीडिया पर फोटोज लीक हो गई, तब फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वीडियो जारी किया गया। जब इसकी मीडिया में खबर छप गई, क्योंकि मीडिया में लीक हो गया था, वरना तो अंदर खाने मामला निपट जाता। उसके बाद वीडियो जारी हुआ था और अभी 10 चश्मदीद आए हैं। इनके नाम आप देखिए, ये कौन है और इन्होंने क्या देखा है। अंकित सहवाग है, फायर ऑफिसर दिल्ली फायर सर्विस में। प्रदीप कुमार, फायर ऑफिसर। मनोज महलावत, स्टेशन ऑफिसर दिल्ली फायर सर्विस में। भंवर सिंह, ड्राइवर डीएफएस के ही है। प्रविंद्र मलिक, फायर ऑफिसर है। सुमन कुमार, असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर है डीएफएस में ही। राजेश कुमार दिल्ली पुलिस में है। सुनील कुमार इंचार्ज है आईसीपीसीआर, ये फायर सेफ्टी से जुड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। रूपचंद है हेड कांस्टेबल, तुगलक थाना रोड। उमेश मलिक है एसएचओ, तुगलक थाना रोड से। अब इनमें देखिए, इन लोगों में सभी ने कहीं ना कहीं आग लगते हुए देखा है, नोटों में नोटों का ढेर देखा है। सुमन कुमार जो असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर है, उनका तो ये तक कहना है कि मैंने इसकी जानकारी दी थी, लेकिन मुझसे कहा गया कि बड़े लोगों का मामला है तो इस पर कुछ नहीं करना है। तो ये उनका दिया हुआ बयान है। अब देखिए वीडियो शूट किसने किया। रूपचंद्र हेड कांस्टेबल, उन्होंने वीडियो शूट किया। वीडियो में दिख रहे हैं प्रदीप कुमार जो हेलमेट पहने हैं, आग बुझा रहे हैं। और वीडियो में आवाज आ रही है मनोज महलावत की कि नोटों में आग लग रही है भाई, वो चिल्लाकर ये बात कह रहे हैं। अब इन सभी लोगों ने नोटों का ढेर देखा है। ये सभी स्टोर रूम में थे। पहले दिल्ली पुलिस को बुलाया गया, फिर फायर सर्विस भी पहुंची। ये लोग आग बुझा रहे थे, जिसमें स्टोर रूम में इन्हें ये नोटों का ढेर दिखा। अब जब इतने लोगों से बात की, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई समिति को भी लगा कि वाकई वहां पर नोट हो सकते हैं। अभी ये जांच होनी चाहिए कि वहां पर नोट क्यों थे, किसके थे, कहां से लाए थे, क्योंकि इतनी नकदी मिलना छोटी मोटी बात नहीं है। और इससे कहीं ना कहीं जस्टिस यशवंत वर्मा पर सवाल उठते हैं। लेकिन देखिए, ये आज नाम जारी हो रहे हैं, वीडियो जारी हो रहे हैं, इसकी वजह है दबाव, कि जजों को आखिर इतनी प्रिविलेज क्यों मिलनी चाहिए। एक जज के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए जब उनके घर में इस तरह के नोटों का ढेर मिलता है। अगर किसी राजनेता के घर में मिलता, किसी पुलिस वाले के घर में ढेर मिलता नोटों का,
तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होती, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती, पुलिस नोट जब्त करती, फिर जांच होती। लेकिन यहाँ तो नोटों की जब्ती नहीं कर पाए और इस कारण आज मुकर रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, क्योंकि वो नोट कहाँ गए किसी को नहीं पता, क्योंकि उनकी जब्ती नहीं हो सकती थी बिना एफआईआर के। तो ये पूरे प्रोसेस पर सवाल उठ रहे हैं। अब इसे देखते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त सीजेआई थे संजीव खन्ना, जिन्होंने महाभियोग की सिफारिश कर दी जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए और उन्होंने इससे इनकार किया था। उनसे कहा गया था कि आप इस्तीफा दें, नहीं तो महाभियोग लगेगा। उन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, आप महाभियोग चलाइए। अब देखिए, कोई भी जज अपने पर महाभियोग क्यों चलाना चाहेगा? क्योंकि देखिए, इसकी प्रक्रिया बड़ी लंबी है, जिसको लेकर भी बातें हो रही हैं। इसकी प्रक्रिया इतनी लंबी है कि फैसला आते आते सुप्रीम संसद में पास होते होते ही कई महीने निकल जाएंगे। अब सरकार इसके लिए कोशिश तो कर रही है, क्योंकि सीधे सीजेआई का उनकी तरफ से इसकी सिफारिश की गई है। अब इसके लिए आपको लोकसभा से 100 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है, या फिर राज्यसभा से आपको 50 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए प्रस्ताव के लिए। अब जब प्रस्ताव आता है महाभियोग का, तो उसकी जांच करते हैं राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष। उन्हें ये ठीक लगता है तो फिर एक 3 सदस्य जो है जांच समिति बनती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, हाई कोर्ट के जज होंगे, एक न्यायविद होंगे जो कानून की जानकारी रखते हैं। फिर उनकी सिफारिश होती है कि इस मामले में क्या पाया गया है, और उसके बाद फिर मामला संसद के पास जाता है, फिर उस पर बहस होती है और उस पर फैसला लिया जाता है। अब इस पूरी प्रक्रिया, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है और इसीलिए जो जस्टिस यशवंत वर्मा है, उन्होंने भी ये तरीका अपनाया है कि इसमें अगर इस प्रक्रिया से पूरे 2/3 बहुमत से पास ही हो जाता है तो बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इतना बहुमत इकट्ठा करना, विपक्ष के साथ लेकर चलना, तो इसमें तो वक्त लगता ही है। और देखिए, इस बीच में कई और बोलने वाले लोग भी हो गए हैं, जिसमें खुद कपिल सिब्बल भी है, जो 2 तरह की बातें बोल रहे हैं। वो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को ये बोलते हैं कि आपको जो प्रिविलेज मिली हुई है उसे बनाए रखना चाहिए, आपने क्यों कैश कांड वाला वीडियो जारी किया, आखिर सुप्रीम कोर्ट को दबाव में नहीं आना चाहिए था। अब एक तरफ तो ये बोलते हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं कि एफआईआर क्यों नहीं हुई, आखिर क्यों इस मामले की जांच हो रही है। अब कपिल सिब्बल का कहना है कि जस्टिस यशवंत वर्मा एक बेहतरीन जज रहे हैं। अब ये उनका अपना अनुभव वो बता रहे हैं कि वो बेहतरीन जज रहे हैं। हालांकि क्या वो इसकी गारंटी दे सकते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया होगा या ये नोटों की जानकारी उनको नहीं होगी? उनके भी सिर्फ कयास है कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने तो मना कर दिया है और उनकी जांच नहीं होनी चाहिए, इस तरह से समिति बनके सीधे महाभियोग नहीं चलना चाहिए, इस पर उनकी आपत्ति है। अब उनका कहना है कि एफआईआर क्यों नहीं हुई, जब्ती क्यों नहीं हुई नोटों की, पुलिस ने नंबर क्यों नहीं नोट किए। लेकिन जब सिटिंग जज का मामला होता है तो ये तो कपिल सिब्बल को भी पता है कि एफआईआर नहीं हो सकती। जब एफआईआर नहीं हो सकती तो जब्ती नहीं हो सकती, सीधे सीधे सीजेआई को इन्फॉर्म करना होता है, उसके बाद जो सीजेआई कहे वो करना होता है। अब सीजेआई एफआईआर के लिए कह देते, लेकिन अब कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि जजों वाली प्रिविलेज को तो पहले कह रहे थे कि बना के रखना चाहिए, लेकिन अब कह रहे हैं एफआईआर होनी चाहिए। अब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को सेक्रेटरी जनरल को सीधे लिखना चाहिए कि इस पर एफआईआर, महाभियोग नहीं लाना चाहिए। यानी हर चीज में दिक्कत है। तो ये लोग तो हर तरह से क्रिटिसाइज करेंगे, सरकार पर ही सवाल उठाना है इन्हें, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई पर भी सवाल उठा रहे हैं, इनको बस सवाल उठाना है। और इसमें जस्टिस शेखर यादव का मामला उठा लाते हैं, जिनको ये राइट विंग विचारधारा से जोड़ते हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में चले गए थे कि उनके खिलाफ महाभियोग क्यों नहीं चल रहा है। हम उसमें 55 सांसदों ने जो है साइन करके दिया हुआ है। अब इनका पूरा नजरिया देखिए कि एक भाषण के कारण तो महाभियोग लाया जा सकता है किसी जज पर, लेकिन नोटों का ढेर मिलने के कारण नहीं लाया जा सकता, तब आप महाभियोग नहीं ला सकते, तब आपको जांच करनी चाहिए। जस्टिस शेखर यादव के मामले में जांच नहीं होनी चाहिए, उनमें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी सिफारिश नहीं की है महाभियोग की, सीजेआई ने सिफारिश नहीं की है, लेकिन यहाँ सांसदों को ही लग गया कि महाभियोग लाना चाहिए। तो ये इनका दोहरा रवैया दिखता है। इन्हें जस्टिस यशवंत वर्मा को अब किस वजह से ये सेव करना चाहते हैं, से इनका क्या मकसद है कि उनकी इतनी पैरवी कर रहे हैं, लेकिन इनको हमेशा प्रोसीजर पर सवाल उठाने ही उठाने हैं। जो इनके मन मुताबिक नहीं होता है वो इनको सरकार पर सवाल उठाने के लिए मौका चाहिए होता है। आज सरकार महाभियोग ला रही है, एक जज जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस है, जो जांच में भी ठीक से उनकी तरफ से सहयोग नहीं हो रहा है और उन्होंने इस्तीफा देने से भी इनकार कर दिया है। तो ऐसे जज को लेकर सरकार अगर महाभियोग लाती है, एकजुटता बना लेती है, तो दिक्कत होगी, इन लोगों को दिक्कत होगी, इंडिया अलायंस को दिक्कत होगी, कपिल सिब्बल को दिक्कत होगी, इसीलिए इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अब ये मामला सिर्फ भ्रष्टाचार और कैश मिलने का नहीं है, अब यहाँ पर जुडिशियल रिफॉर्म की बात होने लगी है कि जुडिशरी में भी सुधार की जरूरत है।
जो इस तरह की विशेष सुविधाएं मिली हुई है, विशेष व्यवहार होता है, अपनी नियुक्ति, अपनी बर्खास्तगी सब इनकी अपनी ही है, अपने में ही सिमटे हुए हैं, किसी का कोई नियंत्रण ही नहीं है, तो इससे इनके बहक जाने के, भटक जाने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए सुधार की बात होती है। और देखिए, अभी जो समिति बनी सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की, अब वो समिति का जो फैसला था वो तो सुप्रीम कोर्ट तक ही रह गया, उसके तो आगे मायने खत्म हो गए, क्योंकि अब तो संसद में जब सभापति प्रस्ताव को पास करेंगे या अध्यक्ष पास करेंगे, तो उसके बाद मंजूरी देने के बाद फिर एक समिति बनेगी, फिर वो समिति क्या सिफारिश करती है वो आगे मायने रखेगा। तो ये इतना प्रोसेस को इतना जटिल बनाने की क्या जरूरत है? इससे अच्छा सीधे सीधे एफआईआर हो सकती है और उसके बाद जांच हो सकती है। और आप जब तक आपके ऊपर एफआईआर हो रही है, उसके लिए जो सरकारी अधिकारियों के लिए जो नियम बनाए गए हैं उस दौरान के, वही जजों पर भी लागू होना चाहिए। तो अब बात यहाँ भी उठने लगी है, लेकिन अब इसका राजनीतिकरण भी हो रहा है, जिस तरह के कपिल सिब्बल जवाब दे रहे हैं, इंटरव्यू में बोल रहे हैं। पर ये जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला है वो कई नए आयाम उससे निकल रहे हैं, कई नई बातें निकली है, सुप्रीम कोर्ट पर भी एक तरह का दबाव है, और जो महाभियोग में होने वाला है ये भी कई सालों में, महाभियोग अगर पास हो जाता है तो वो भी कई सालों में, सालों साल बाद एक पहला मामला होगा। और सरकार जो है इसकी कोशिश में है कि अगर सिफारिश की गई है, भ्रष्टाचार का मामला है, तो ऐसे में महाभियोग चलाया जाए और इसे पास कराया जाए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।